साईं पूजा विवाद पर आज हरिद्वार में साधु संतों की बड़ी बैठक शाम 6 बजे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम में होगी। संतों की बैठक में साईं पूजा को लेकर होगा विचार मंथन, पारित हो सकता है बड़ा प्रस्ताव। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने शिरडी के साईं की पूजा और मंदिर बनाने पर उठाया था सवाल। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान पर हो सकती है निर्णय। साईं पूजा के समर्थन वाले बयान के खिलाफ पारित हो सकता है निंदा प्रस्ताव। हरिद्वार में संतों की बैठक में गंगा के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। स्वच्छ और अविरल गंगा को लेकर है चिंता। साईं भक्ति पर सवालों के बीच हरिद्वार में किया साईं भक्तों ने गंगा स्नान। साईं पर दिए शंकराचार्य स्वरूपानंद के बयान से सहमत नहीं उमा भारती, कहा मेरा खुद भी साईं में अपार श्रद्धा। हरिद्वार पहुंची केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा हर भक्त की होती है अपनी आस्था। 24 अवतार में कभी साईं बाबा के भक्तों ने ये आग्रह नहीं किया कि उनको 25वां अवतार घोषित करो। उन्होंने मात्र इतना कहा कि हम साईं को भगवान मानते हैं। अब किसी की यदि आस्था है इतनी, तो हम तो अपने यहाँ ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मेरी भगवान है, मेरे पिता मेरे भगवान हैं। दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर के सचिव ने उमा के बयान का किया स्वागत, कहा उमा के बयान से हुई खुशी। उमा भारती के बयान पर बिफरे शंकराचार्य स्वरूपानंद, कहा उमा एक केंद्रीय मंत्री, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम उमा के गुरु से मांगेंगे जवाब। व्यापम घोटाले में संघ नेताओं को एमपी पुलिस ने दी आनंद फानन में क्लीन चिट, कहा जांच के लिए मौजूद दस्तावेजों में सोनी और सुदर्शन का नाम नहीं। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर सुरेश सोनी और सुदर्शन को क्लीन चिट दी, मीडिया में चल रही खबरों को बताया बेबुनियाद। आज तक के पास मौजूद है दस्तावेज, व्यापम घोटाले में पंकज त्रिवेदी ने लिया था सोनी का नाम, एसटीएफ ने दर्ज किया था बयान। एसटीएफ को पंकज ने दिया था बयान, मुझसे कहा गया मिहिर है सुरेश सोनी का आदमी, फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया था सिफारिश। एक और आरोपी मिहिर ने लिया सुदर्शन का नाम, संघ के पूर्व प्रमुख का सेवादार बताया जा रहा है मिहिर। संघ नेताओं को क्लीन चिट देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा बिना जांच के ही कैसे बता दिया निर्दोष। घोटाले के आरोपों में घिरे संघ नेता सुरेश सोनी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे खिलाफ हो रही है राजनीतिक साजिश। सुरेश सोनी ने मीडिया पर भी किया वार, कहा इस मामले का ना किया जाए मीडिया ट्रायल। पड़ता है कि 6 महीने पहले से जो कोर्ट में केस चल रहा है उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, यह कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। सत्य क्या है ये अदालत को तय करने दें। आरोपों में घिरने के बाद नागपुर पहुंचे थे सुरेश सोनी, आरएसएस के एक समारोह में की शिरकत। बीजेपी के नए सांसदों की पाठशाला का आज दूसरा दिन। इस सेशन के आखिर में आडवाणी लेंगे क्लास। व्यापम घोटाले के आरोपों में घिरे सुरेश सोनी भी पहुंचे। लालकृष्ण आडवाणी सांसदों के साथ साझा करेंगे संसद में अपना लंबा अनुभव, कामकाज और आचरण की भी देंगे नसीहत। आडवाणी के अलावा कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी नए सांसदों की लेंगे क्लास। सूचना और प्रसारण मंत्री बताएंगे मीडिया मैनेजमेंट। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी सांसदों को पढ़ाएंगे पाठ। सांसदों को सदन की कार्रवाई के नियमों के बारे में बताएंगे। दिल्ली से सटे सूरजकुंड में चल रहा है बीजेपी के नए सांसदों का पाठशाला का कार्यक्रम। कल मोदी समेत कई दिग्गजों ने पढ़ाए थे पाठ। सूरजकुंड में बीजेपी के नए सांसदों की पाठशाला में कल पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को दी नसीहत। प्रधानमंत्री ने भी सभी सांसदों से कहा 6 महीने के भीतर संसद
सांसद तैयार करें अपने काम का रोड मैप। बीजेपी सांसदों की पाठशाला में बोले मोदी, विषय पर बात करें ना कि व्यक्ति पर। सूरजकुंड में पीएम ने बीजेपी सांसदों में भरा नया जोश, कहा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हराना है। बीजेपी सांसदों को प्रधानमंत्री की सलाह, संसद के अंदर और बाहर करें अच्छे आचरण का पालन। अहमदाबाद में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की अहमदाबाद में यह है 137वीं रथ यात्रा। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भगवान जगन्नाथ के दर पर सोने के झाड़ू से की सफाई। यात्रा शुरू करने से पहले निभाई परंपरा। ओडिशा में पुरी की तर्ज पर अहमदाबाद में निकाली जाती है जगन्नाथ यात्रा। यात्रा में शामिल होते हैं हजारों भक्त। रथ पर सजी होती है भगवान जगन्नाथ के साथ ही भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां। अहमदाबाद भ्रमण के बाद शाम को रथ यात्रा जमालपुर मंदिर वापस लौटेगी। कोलकाता में भी शान से निकली भगवान जगन्नाथ की सवारी। यात्रा के भक्तों में दिखा भारी उत्साह। सांसदों को नियम कानून और काम का पाठ पढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री आज रवाना होंगे चेन्नई। 2 दिन का है मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री की यात्रा का मकसद पीएसएलवी C-23 के लॉन्च में शामिल होना है। इसरो के इस बड़े प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के वक्त मौजूद रहेंगे पीएम। इसरो के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नाम है PSLV-23। श्रीहरिकोटा से सोमवार सुबह किया जाएगा लॉन्च। शाम लगभग 4 बजे चेन्नई में लैंड करेंगे प्रधानमंत्री। वहां से भी श्रीहरिकोटा के लिए होंगे रवाना। पीएम बनने के बाद किसी राज्य का पहला दौरा करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगी मुख्यमंत्री जयललिता। दोनों नेताओं में होगी बातचीत। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान, राहुल में शासन चलाने वाला मिजाज नहीं। वो बाय टेम्परामेंट सत्ताधारी व्यक्ति नहीं है। वो बाय टेम्परामेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। राहुल को लेकर दिग्विजय ने गोवा में दिया बयान, उनके पास अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला मिजाज। दिग्विजय सिंह ने कहा, राहुल को लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। दिग्विजय के बयान पर बोले कांग्रेस नेता शकील अहमद, कहा हम सभी चाहते थे राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा हमारी पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। केजरीवाल ने कहा हमें अपना पूरा संसाधन और कार्यकर्ताओं की ताकत दिल्ली विधानसभा चुनाव में झोंकनी चाहिए। अभिनेत्री राखी सावंत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल, महिला विंग की वर्किंग प्रेसिडेंट बनी। आरपीआई में शामिल होते ही राखी ने ठोकी ताल, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो राज ठाकरे के खिलाफ लड़ूंगी चुनाव। क्या मेरा काम है कि पार्टी के साथ चलना और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना, ये मेरा काम है। अगर पार्टी डिसाइड करेगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का रास्ता साफ। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में 3 साल के कोर्स को मिली मंजूरी। एकेडमिक काउंसिल में कुछ टीचरों को छोड़ बाकी 3 साल कोर्स के पक्ष में। मंगलवार से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया। नॉर्थ कैंपस में 8 फैकल्टी के बाहर छात्रों ने मनाया जश्न। 3 साल का कोर्स लागू होने का किया स्वागत। यूजीसी से दिल्ली विश्वविद्यालय बीटेक छात्रों को मिली बड़ी राहत। 4 साल के तहत जारी रख सकते हैं कोर्स।
यूजीसी के फैसले से डीयू के 2013-2014 के बीटेक छात्रों को मिलेगा लाभ। बीएमसी छात्रों पर अभी कोई फैसला नहीं। चेन्नई में 11 मंजिला इमारत गिरने से करीब 50 मजदूर मलबे में दबे। हादसे में 10 लोगों की मौत। कल हुए हादसे के बाद लगातार जारी है राहत कार्य। अब तक 28 लोगों को निकाला गया बाहर। इमारत के मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की 4 टीमें राहत कार्य में जुटी। निर्माणाधीन इमारत के गिरने पर सीएमडीए का बयान। इस्तेमाल किया जा रहा था घटिया सामान। हादसे पर मुख्यमंत्री जयललिता का बयान। जिम्मेदार बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में दर्दनाक हादसा। इंद्रलोक इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 की मौत। मलबे में दबे 3 और लोगों को निकाला गया। हादसे में 7 घायल, 3 की हालत गंभीर। हादसे के बाद कई घरों में मातम। एमसीडी के ने जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को किया सस्पेंड। आपके परिवार से कौन कौन? भाभी, तो भतीजे भतीजी। क्या स्थिति है अब उनकी? वो तो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। चारों की मौत? हाँ जी, भाई एक छोटा वाला ही है वो। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा। इराक में फंसे अपने परिजनों की चिंता से बेहाल है अमृतसर के कुछ परिवार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने दिल्ली निकले। परिजन सदगुरु से लगातार कर रहे हैं फरियाद। पहले भी कर चुके हैं विदेश मंत्री से मुलाकात। कहा इस बार नहीं बनी बात तो देंगे जंतर मंतर पर धरना। गुरपिंदर कौर है इराक में फंसे अपने भाई मनजिंदर की चिंता। कहा राजदूत सुरेश रेड्डी नहीं सफल हो रहे हैं तो किसी और को क्यों नहीं दी जाती है जिम्मेदारी। क्योंकि मैं काफी दिनों से यही बात कर रही हूं कि अगर सुरेश रेड्डी जी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो हम किसी और को क्यों नहीं भेज रहे। इराक के तिक्रित में आतंकियों की बमबारी के बीच अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सें देश और परिवार से कर रही हैं बचाने की गुहार। असम के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में। कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। ब्रह्मपुत्र नदी में आए उफान से 5 जिले बाढ़ से प्रभावित। कई शहरों में घुसा पानी। बाढ़ से करीब 25,000 लोग प्रभावित। 10,000 लोगों ने राहत शिविरों में ली शरण। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा हम जब से सत्ता में हैं ऐसी बाढ़ नहीं देखी। तरुण गोगोई का बयान। राज्य सरकार की हालात पर नजर, हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। कानपुर में एसपी नेता के स्वागत में निकले जुलूस से लोगों पर मुसीबत। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस 2.5 घंटे तक जाम में फंसी रही। चिलचिलाती धूप में मरीज को लेकर बेहाल दिखे परिवार वाले। नेताजी के स्वागत में जुटी रही पुलिस। नेता अपनी पार्टी के लिए दुनिया मरे उनसे कहते अपनी जेब उनको भरनी है, बस जेब भरनी है। जुलूस के दौरान घर से कॉलेज के लिए निकली कुछ छात्राओं के साथ हुई बदसलूकी। स्थानीय लोगों में जमकर गुस्सा। ओम प्रकाश मिश्रा के जिलाध्यक्ष बनने पर उनके स्वागत में एसपी कार्यकर्ताओं ने निकाला था जुलूस। सड़क पर घंटों लगा रहा जाम। दिल्ली के शाहदरा में केमिकल फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस से एक शख्स की मौत। एक की हालत नाजुक। एक बेसमेंट में अवैध रूप से चल रही थी केमिकल फैक्ट्री।
फैक्ट्री में पहले ही 2 मौतें, घटना के बाद से मालिक फरार। राजस्थान के उदयपुर में एक ऑटो में लड़की से रेप का मामला गरमाया। गुस्साए ग्रामीणों ने की जमकर तोड़फोड़। कुछ दिन पहले लड़की से ऑटो में 2 युवकों ने किया था रेप। बेहोशी की हालत में लकड़बाज गांव में फेंककर फरार हुए थे। घटना से गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। इलाके में जमकर तनाव। साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज का खिताब जीता। स्पेन की कैरोलिना मरीन को मात दी। साइना ने कैरोलिना को सीधे मुकाबले में 21-18 और 21-11 से हराया। मिस्टर भरोसेमंद देंगे यानी राहुल द्रविड़ देंगे टीम इंडिया को बल्लेबाजी के टिप्स। इंग्लैंड दौरे के लिए राहुल को बनाया गया बैटिंग सलाहकार। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया 5 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 खेलेगी। राहुल को इंग्लैंड की पिचों का है बेहतर अनुभव। मेजबान ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह की पक्की। अंतिम 16 नॉकआउट दौर के पहले मुकाबले में चिली को हराया। बेहद रोमांचक मैच में पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से जीता ब्राजील। जीत के हीरो रहे गोलकीपर जूलियो सीजर, जिन्होंने 2 शानदार गोल बचाए। मैच के 18वें मिनट में डेविड लुइस ने ब्राजील को दिलाई थी बढ़त, लेकिन 14वें मिनट बाद ही चिली के अलेक्सिस ने स्कोर कर दिया था बराबर। हार के बाद चिली के खिलाड़ी आंसुओं में डूबे तो स्टेडियम में मौजूद हजारों ब्राजीलियन फैंस में खुशी की लहर। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोलंबिया ने यूरुग्वे को 2-0 से हराया। पहली बार अंतिम 8 में बनाई जगह। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में आज नीदरलैंड्स बनाम मेक्सिको का मुकाबला। कोस्टा रिका बनाम ग्रीस की भी होगी भिड़ंत।